हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। पूरे 10 महीने के बाद मुझे फाइनली बाबा महाकाल का बुलावा आ चुका था। कहते हैं कि बिना बुलावे के कोई भी उज्जैन नहीं जा सकता, तो इतने टाइम के बाद मुझे महाकाल ने बुलाया और मैं जाऊँ ना, ये हो नहीं सकता। तो हम निकल गए थे इंदौर के लिए। इंदौर से ही हमारी प्लानिंग थी कि आगे हमें उज्जैन जाना है। हर बार की तरह मैं अपने भाई के साथ ही ट्रैवल कर रही थी। रास्ते का व्यू, मतलब ये तो मुझे पता था कि जो हमारी ट्रेन है वो मानिकपुर और चित्रकूट के रास्ते से जाने वाली है, पर ये नहीं मालूम था कि यार उस टाइम पे बारिश होगी और इतने अच्छे नज़ारे देखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ। इंदौर मेरे लिए हमेशा मेरा सेकंड होम रहा है। इतना सुकून मुझे मेरे घर में अपने इलाहाबाद में भी नहीं मिलता जितना इंदौर में मिलता है। शायद रीज़न ये है कि वहाँ पर मेरे जान पहचान के लोग हैं, वहाँ मुझे कोई जज करने वाला नहीं है और मेरी ज़िंदगी की सारी अच्छी जो मेमोरीज़ हैं वो सब इंदौर की ही हैं। मैं बहुत फूडी हूँ और मैं पूरे रास्ते खाते हुए जाती हूँ। पूरे रास्ते 18 घंटे का रास्ता पूरा मैंने खाने के लिए सब रख लिया था कि मुझे क्या क्या खाना है। और फाइनली हम पहुँच गए खजुराहो। खजुराहो लंबा स्टॉपेज है, यहाँ से इंजन चेंज होता है। तो मैं निकल गई समोसे लेने। आई एम बिग टाइम फूडी, मुझे हर जगह बस खाने की चीज़ें ही नज़र आती है। नीचे उतर के चाय पिया, आराम से समोसे खाए। भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो एक जगह पे ही खड़ा था। 18 घंटे का रास्ता कैसे निकला पता ही नहीं चला और हम फाइनली इंदौर पहुंच भी गए। रास्ता इसलिए जल्दी निकल गया क्योंकि मैं एक बुक लाई थी और मैंने पूरे रास्ते वो बुक पढ़ी है, तो बुक भी कंप्लीट हो गई और हम पहुंच गए इंदौर। फेस से पता चल ही गया होगा कि मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि मेरी साइड अपर थी, जो बर्थ थी वो साइड अपर थी। थक चुकी थी मैं सो कर भी, और मैं वेट कर रही थी कि कैसे भी बस हम पहुँचें। फ्लैशबैक में चीज़ें याद आ रही थी क्योंकि मैं 10 महीने बाद इंदौर आई थी। 1 साल होने ही वाला था, पर महाकाल ने बुला लिया और मैं पहुंच गई अपने सेकेंड होम। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। रास्ते में 1-2 बार मैं रोई भी हूँ। पता नहीं क्यों मेरी इंसानों और चीज़ों से और जगह से इतनी जल्दी अटैचमेंट हो जाती है और उनसे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आई थी महाकाल के पास कि प्लीज़ मेरा दिल पत्थर का बना दो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे रह पाना बहुत मुश्किल है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।